अच्छा, दूसरा वो रैशनलिज्म पे, तर्कशीलता पे बहुत लिखते थे, ब्रह्मांड के बारे में। वो साइंस को बहुत खूब अच्छी तरह समझते थे, पूरे नक्षत्र मंडल की वो व्याख्या तर्कशील पत्रिका आती उसमें छपती थी। और उन सब गद्य को इकट्ठा करके, और एक चीज आपको और बताएं, पाश के लेखन को, मैंने ये बहुत ही जबरदस्त एस्पेक्ट है पाश की जिंदगी का, पाश के पिता ने संभाला। पाश के पिता का नाम था सोहन सिंह संधू, लेकिन, और वो आर्मी से मेजर रिटायर हुए थे, लेकिन सोहन सिंह संधू अपने यौवन में सोहन सिंह निर्मल नाम से कविता लिखते थे। सोहन सिंह निर्मल नाम से कविता लिखते थे, और उनकी डायरियों में कहीं घर में उनके पास के बड़े भाई ओंकार सिंह ने उनके कविता देखा भी एक दो बार, लेकिन पाश के पिता उनकी चर्चा बिल्कुल नहीं करते थे। मैंने इन्होंने छपवाई ना, कभी उनकी चर्चा की, अपने पाश से भी निषेध नहीं की। तो वो, लेकिन पाश की विरासत को जैसा उन्होंने संभाला, मैं आपको सच बताऊं कि मैं अमेरिका गया था 2011 में, और पाश के पिताजी, उनकी बहुत ज़्यादा सेहत खराब थी, 85 साल की उम्र में, उनके गले में वो लगे हुए थे और उनकी बहुत स्वास्थ्य खराब था। वो अपने बिस्तर से बंधे रहते थे, बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, लेकिन वो एयरपोर्ट पे लेने आए और उनके ही पास में रुका, उनके घर में रुका 2-3-4 दिन, जब तक भी मुझे वहाँ आना था। करतारपुर पे एक कॉन्फ्रेंस को मुझे लेक्चर देना था, गदर पार्टी मेमोरियल का जो हेडक्वार्टर था, लेकिन वो अपने यहाँ रखा उन्होंने। बहुत पहले भी पाश के कार्यक्रम में बुलाना चाहते थे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि उस उम्र में उन्होंने पूरे कंप्यूटर के ऊपर महारत हासिल, और पाश पाश मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्ट बना हुआ है, बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हैं, पाश के परिवार के लोग भी शामिल हैं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि ट्रस्ट इतनी बड़ी संस्था है जिसके पास साधन भी, उसने पाश के पूरे सांस्कृतिक साहित्यिक विरासत को अच्छे तरीके से नहीं संभाला। उन्होंने किताबें जरूर छापी, हमारी किताबें भी छापी, मेरी भी एक आध कोई संपादित करके किताब छापी, लेकिन ट्रस्ट के लोगों के लिए पाश एक, कहना चाहिए कि एक उनकी अपनी लोकप्रियता का भी माध्यम था। लेकिन पाश के पिता को अपनी लोकप्रियता नहीं चाहिए थी, अपने लिए नाम नहीं चाहिए था, लेकिन उन्होंने पाश जिस तरीके से संभाला, तो उसपे उन्होंने एक किताब पहले निकाली थी, सूरजा दे हमसफर, मोटी किताब थी पंजाबी में। तो उसमें पाश के ऊपर जितना भी कुछ छपा था पूरे पंजाब में और हिंदुस्तान में, वो सब उन्होंने कलेक्ट किया। लेकिन सबसे ज्यादा बड़ी बात यह थी कि पाश के अपने लेखन को उन्होंने सबसे ज्यादा संभाला। वही मेरे पास उन्होंने अपनी सारी सामग्री भेज रखी है, मेरे अपने कंप्यूटर में सारी सामग्री सेव है, और मैं उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाया, जबकि मैं चाहता था कि उनकी मदद करूं संपूर्ण कविताओं के साथ साथ। मैं पाश का संपूर्ण गद्य भी उनके जीते जी चाहता था कि मैं कर सकूं हिंदी में, लेकिन हिंदी में तो अभी मैं उसकी शुरुआत भी नहीं कर पाया। और लेकिन कई लोगों ने किया है, मनोज शर्मा ने उनकी चिट्ठियां बहुत छापी हैं, उनकी डायरी के अंश बहुत छापे हैं, वो सारी इस किताब में मैंने शामिल कर दिए हैं उनकी परमिशन से। और थोड़ा सा मैंने खुद भी किया है, वो भी मैंने इसमें शामिल किया है। भगत सिंह होने का अर्थ जैसे है वो मैंने इसमें शामिल किया हुआ है। तो उसमें लेकिन पाश के पिताजी ने जीते जी तलवंडी सलेम जाती सड़क, तलवंडी सलेम को जाती सड़क, मैंने पाश के गांव को जाती सड़क है, उसमें पाश का संपूर्ण गद्य जो पंजाबी में था वो सारे का सारा कलेक्ट कर दिया। मैंने वो करीब 350-400 पेज का गद्य में फिर बस पाश की तो मैं सोच रहा था कि जब मैं हिंदी में करूंगा तो वो मैं सारी अपनी जो पाई है तो मैं उसमें शामिल कर दूंगा। अभी भी मैं खुद नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जो बहुत बलवंत कौर से किया हुआ है कि आप करो पाश का गद्य कभी में, और सब शिक्षा अपने आधार पर बिछाना चाहता है। लेकिन मैं चूंकि नहीं कर पा रहा, तो मैं सोचता हूँ कि उसको इसका को करना चाहिए। आप सब लोग भी जो सुन रहे हो तो अपने हिंदी लिखने वाले साथियों पर दबाव डालिए जो हिंदी और पंजाबी दोनों जानते हैं कि भाई पाश की गद्य को पूरी तरह से हिंदी में लाना चाहिए, क्योंकि जितना पाश की कविता लोकप्रिय हुई है, मैं जानता हूं कि पाश का गद्य भी उसी तरीके से खासतौर पे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं में बहुत लोकप्रिय होगा, क्योंकि उस पर उन्होंने ब्रह्मांड के ऊपर और तर्कशीलता के ऊपर, और जिस तरह से भगत सिंह ने लिखा है, तो क्योंकि भगत सिंह के बहुत ही, वो कहना चाहिए कि
नजदीकी थे उनके। मैंने तो जो लिखा ही है कि उनमें जो सांझ थी वो सिर्फ 23 मार्च को एक तरीके से मिल गई। एक राजनीतिक सोच के व्यक्ति थे और उस राजनीतिक सोच के सांस्कृतिक प्रतिनिधि पाश थे। तो वो दोनों ही जो है 23 मार्च को शहीद हुए। वो सामाजिक, क्योंकि जो राजनीतिक सोच थी भगत सिंह, सांस्कृतिक रूप पाश किया। तो वो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें इस बीच हुई हैं। तो वो मैंने हाँ, जब मैं बता रहा था, जब पूरा अनुवाद कर लिया तो तब राजकमल प्रकाशन से पहली बार 23 मार्च 25 मार्च 1999 को, मैंने पाश की शहादत के पहले वर्ष पूरा हुआ। वहाँ पे दिल्ली के त्रिवेणी बहुत बड़ा हुआ और पाश के नहीं होता था जो लोहार पर था वो कांग्रेस हमें उसमें शीला खुद सीधे हो रहे हैं और उन्हें खुद सत्यपाल डांग को ही चुना और उसमें हम नारायण सिंह तमाम लोग शामिल थे, कृष्णा चौक तमाम लोग। मैंने आज फोटो डाली हुई है, सब आप उसमें देख सकते हो। सतपाल डांग उसमें थे और बड़े भाई ओमकार सिंह जो उसमें पंजाब में रह रहे थे, तो मैं और उनको साथ लेकर आया था, तो उसमें उस कार्यक्रम में हुए थे। तो ये बीच का रास्ता नहीं होता तो 1999 में ही 89 में छप। और उसके बाद से भाई समय, जिसके ऊपर साहित्य अकादमी ने मुझे अनुवाद पुरस्कार दिया, डॉक्टर दाभोलकर की हत्या के बाद मैंने उसको वापस किया 2014 वगैरह में। तो वो मैंने 93 में छप गया था और फिर 2000 के आसपास ये संपूर्ण कविताएं जो है आधार प्रकाशन से आ गई थी। तो वो मैंने इस तरीके से, ये पाश का लेखन जो है वो सबसे जरूरी होता है जो सामने आना, मैंने उनके सक्रियता के बावजूद। तो मैं समझता हूँ कि मुझे शायद यहीं पे अपनी बात समेटनी चाहिए कि आज हम जिस तरीके से उनके 70 वर्ष पूरे होने पर उनको हम याद कर रहे हैं, जिस तरीके से याद कर रहे हैं, और जिस तरीके से हमने पिछले सालों में भगत सिंह को याद किया, आज सिंह आरएसएस के सामने हमारी सबसे बड़ी ढाल है। आप जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में भगत सिंह सबसे बड़ी ढाल है आरएसएस के फाशिज्म के सामने आज। और भगत सिंह आज पूरे अंग्रेजी में, मराठी में, हिंदी में, उर्दू में, पंजाबी में, तमाम भाषाओं में पूरे का पूरा उपलब्ध। पाश भी इसमें हिंदी में, पंजाबी में, मराठी में, गुजराती में, तेलुगु में, बंगाली में, मलयालम में, कहीं कम कहीं ज्यादा, सब जगह उपलब्ध है। एक सांस्कृतिक मोड़ पे हमें आरएसएस के खिलाफ जो है वो पाश को, इस समय भगत सिंह और पाश को हमें साथ रखना, एक राजनीतिक ढाल के रूप में या हथियार के रूप में। मैंने ना सिर्फ भगत सिंह हमारी ढाल भी है और भगत सिंह हमारा हथियार भी। मैंने फाशिज्म को जो चोट करने के लिए वो भगत सिंह के विचार हमारा हथियार, और आरएसएस के फाशिज्म के अटैक से बचने के लिए भगत सिंह के विचार हमारी ढाल भी। तो ऐसे ही सांस्कृतिक मोर्चे पे मैंने, आप जानते हैं कि दीनानाथ बत्रा ने जिस तरीके से कोशिश की, इस पे हमने वो वायर में लिखा भी था कि कैसे एनसीईआरटी की किताब से, 12वीं की किताब से, 11वीं की कक्षा से सबसे खतरनाक कविता को निकालने के लिए दीनानाथ बत्रा ने, जो आरएसएस का जो सबसे बड़ा एजुकेशनल एडवाइजर है, जो कुरुक्षेत्र में कभी हिंदी टीचर रहा है, तो उसने वो सारा अभियान चलाया। इस तरीके से पार्लियामेंट में पिछले एनडीए के टाइम में भी सुषमा स्वराज ने उसके खिलाफ बोला, और इस तरीके से मैंने वो उस वक्त अपने सांस्कृतिक आंदोलन में शामिल करना है। और पाश को हमारे सबसे बड़े एक सांस्कृतिक योद्धा के रूप में, मैंने फैज के साथ और तमाम पाब्लो नेरुदा के साथ, मैंने बहुत जगह फैज अहमद फैज और पाब्लो नेरुदा, इन सब की आपस में तुलना भी हुई है, नाज़िम हिकमत, सब के सब ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अंग है। और पाश हिंदुस्तान से हमारे और भी बहुत सारे कवियों के साथ, खाली पाश ही नहीं है, लेकिन पाश एक कहना चाहिए कि बड़ा, इसको कहना चाहिए कि बन गया, उसका रूप बड़ा बन गया। अगर आप पूरे वर्ल्ड के ऊपर एंटी फाशिस्ट जो सांस्कृतिक आंदोलन, तो उसमें पाब्लो नेरुदा से, नाज़िम हिकमत से लेकर फैज अहमद फैज से लेकर, अगर जब हिंदुस्तान का कोई नाम उसमें शामिल करते हैं तो काफी हद तक पाश का नाम ही उसमें ज्यादा सामने आ जाता है। तो इस तरीके से एक हम पूरे विश्व के सांस्कृतिक आंदोलन का भी, प्रगतिशील आंदोलन का भी एक अंग बन रहे हैं पाश के साथ साथ।
और ऐसे ही भारत में भी फाशिज्म के खिलाफ जो एक हमारा मोर्चा है, राजनीतिक मोर्चा जिसमें भगत सिंह है, तो सांस्कृतिक मोर्चा उसमें पाश हमारे सबसे बड़े योद्धाओं के रूप में है और सबसे बड़े शहीदों के रूप में। मैंने सांस्कृतिक रूप से आरएसएस या खालिस्तान खालिस्तान आरएसएस पे अलग नहीं, एक ही सिक्के के दो पहलू। अगर खालिस्तानी पंजाब में कामयाब हो जाते तो हमारा वही सब हाल करते जो आरएसएस हिंदुस्तान में कर रही है। तो इसलिए ये जो धार्मिक आतंकवाद है वो किसी भी तरीके का, वो इस्लामिक आतंकवाद हो, वो खालिस्तानी आतंकवाद हो, वो हिंदुत्व आतंकवाद हो, ये सारे के सारे आतंकवादी, यहाँ तक के शर्म की बात है कि बुद्धिस्ट आतंकवाद भी बन गया है आजकल रोहिंग्या के खिलाफ वहां पे और श्रीलंका में। तो इस तरीके के आतंक, धार्मिक आतंकवाद, पाश उसमें फर्क नहीं करता था। अब मैं बात खत्म करने से पहले बस दो ही उदाहरण दूंगा कि पाश ने जो खालिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ, धार्मिक आतंकवाद के खिलाफ एक करता, आप सब जानते हैं, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, धर्म दीक्षा के लिए विनय पत्र, ये उसने भिंडरावाले को संबोधित करके लिखी। और स्टेट के आतंकवाद के खिलाफ किस तरीके से भजनलाल ने 82 में एशियाड के वक्त रास्ते में रोक रोक के सिखों को मारा और फिर जैसे कत्लेआम हुआ, तो बेदखली के लिए विनय पत्र, दो कविताएं दोनों आतंकवादों के खिलाफ पाश ने लिखी। आप चाहें तो मैं इन दोनों कविताओं को पढ़ दूं मेरे ख्याल में, अगर, या फिर नागला जी पढ़ दें। मैंने नागला जी अगर ये करें तो मेरे ख्याल में जब आप कार्यक्रम का अंत करें विनीत के बोलने के बाद या कुछ और चर्चा करें, तो इसका अंत आज नागला जी जो पाश की दो कविताएं पढ़ के करें। मैंने एक धर्म दीक्षा के लिए पत्र जो खालिस्तानी आतंकवाद को संबोधित है भिंडरावाले के रूप में, और एक बेदखली के लिए विनय पत्र जो स्टेट के आतंकवाद संबोधित है, मैंने वो दोनों को पाठ किया जाए तो मेरे ख्याल में आज हम पाश को, मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ और मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा, मैंने तो फेसबुक पे सुधीर सुमन ने कुछ कमेंट किया था तो मैंने तो उस पर लिखा था, अब चूंकि विनीत बैठे हैं तो मैं ये बात अपनी दोहरा देता हूँ कि प्रलेश, जलेश, दलेश और जस्तम को, सब प्रगतिशील संगठनों को मिलके पाश का जो 70वां इस वक्त हम चल रहा है, तो ये पूरे साल हमें मनाना चाहिए। ये हमारे सांस्कृतिक आंदोलन के लिए एक बड़ी ताकत बनेगा, क्योंकि ये दिन बनाने या साल बनाने ये असल में कोई उस तरीके से सेलिब्रेटिव नहीं है, मैंने सेलिब्रेशन उसमें होती है लेकिन थोड़ा अंश होता है। वो एक हमारे सांस्कृतिक आंदोलन को मजबूत करने की होती है, हमें खुद को ताकत करने देने के ये सब हम चीजें करते हैं। तो इस तरह से हम भगत सिंह को मनाते हैं, तो वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि वो हमें ताकत देता है। अब 28 सितंबर आने वाला है, तो 28 सितंबर को भगत सिंह के जन्मदिन पे हम लोग बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, पूरे देश में करेंगे। तो ऐसे ही अब पाश का जो शुरू है, अगर ज्यादा नहीं तो कम से कम यही फैसला कर लें कि 9 से लेकर 23 मार्च तक जब पाश का शहादत दिन आएगा और भगत सिंह का भी शहादत दिन आएगा, तो ये 5-6 महीने हम लोग जो है पाश के कार्यक्रम करें अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, और अपने सांस्कृतिक मोर्चे को, धार्मिक आतंकवाद विरोधी सांस्कृतिक मोर्चे को उसके जरिए ताकत दें। मैं इसके साथ ही अपनी बात करता हूं और पाश को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया चमन लाल सर, बहुत